हेलो स्टूडेंट, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर सेइंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बेल्जियम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में ये जान लीजिए, श्रीलंका एक छोटा सा नेशन है जिसका कैपिटल होता है कोलंबो और उसका पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, हरियाणा के जितना ही पॉपुलेशन है 2 करोड़, जिसका कैपिटल होता है कोलंबो। याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन कैसे था। जो टॉपिक या जो लाइन आपको समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका पॉपुलेशन कितना बताए, लगभग 2 करोड़, हरियाणा के जितना है। अब इसका इथनिक कंपोजिशन के बारे में बात करें तो 75% लोग सिन्हाला स्पीकर है। श्रीलंका में बोले जाने वाली लैंग्वेज सिन्हाला 74% लोग बोलते हैं। मतलब कि जो सिन्हाला स्पीकर है वो 74% है और जो 18% है वो तमिल स्पीकर है। याद रखिएगा, 74% जो है वो सिन्हाला स्पीकर है और जो 18% है वो तमिल स्पीकर है। तमिल स्पीकर में भी 2 सब ग्रुप है। क्या? पहला तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका, दूसरा इंडियन तमिल। तमिल स्पीकर में भी 2 सब ग्रुप है। कौन कौन सा? पहला तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका और दूसरा इंडियन तमिल। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका कितने परसेंट है? 30% और इंडियन तमिल कितने हैं? 5%। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका उसको बोलते हैं जो वहाँ पे पहले से रहे होते हैं। लेकिन इंडियन तमिल जब यहाँ पे ब्रिटिश थे तो कुछ इंडिया में से इंडियन को लेके गए थे श्रीलंका में एज अ टी वर्कर और वो लोग वहीं पे बस चुके हैं, उन्हीं की जाति को बोला जाता है इंडियन तमिल। तो 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं और 18% लोग तमिल स्पीकर है। तमिल स्पीकर में भी 2 सब ग्रुप है। पहला श्रीलंकन तमिल जो वहाँ का निवासी को बोला जाता है, दूसरा इंडियन तमिल मतलब इंडिया के पूर्वज जो टी वाई के रूप में गए थे वहाँ पे और बाद में वहीं पे बस गए, वो 5% है। तमिल नेटिव 30% है और जो इंडियन तमिल है वो 5% है। बाकी जो 7% बचे वो क्रिश्चियन है। बाकी जो 7% बचे वो क्रिश्चियन है। याद रखिएगा, क्या 74% सिन्हाला स्पीकर है, 18% तमिल स्पीकर है। तमिल स्पीकर में 2 सब ग्रुप है, तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका और इंडियन तमिल। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका जो कि 13% है और इंडियन तमिल 5% है। बाकी जो 7% बचा वो क्रिश्चियन है। आप लोग कैलकुलेशन करें 74 और 18 होता है 92 और 7 99। 1% कहाँ गया? 1% बस वहाँ के जनजाति के लिए हो गए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पे आदिवासी होंगे, जो आदिवासी का अपना लैंग्वेज होगा वो चला जाता है, 1% है। वहाँ के लोकल लैंग्वेज होंगे, लोकल आदिवासी लोग होंगे जिनका अपना लैंग्वेज होगा वो 1% पे चला जाता है। अब देखिए दिक्कत क्या हुआ वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट को मानते थे। जो सिन्हाला थे वो बुद्धिस्ट को मानते थे और जो तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। याद रखिएगा, सिन्हाला जो थे वो बुद्धिस्ट को मानते थे और जो तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। तो वहाँ की सरकार ने ना कुछ ऐसे लॉ लाए, ऐसे कानून बनाए जो सिन्हालों को फेवर करती थी। क्या क्या था? पहला 1956, डेट याद रखिएगा, 1956 श्रीलंका गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट लाया जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। क्या? 1956 में एक कानून लाया गया जिसके तहत श्रीलंका को तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। 1956 में एक कानून लाया गया जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, ध्यान से सुनेगा। 1956 में कानून लाया गया जिसके तहत सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या, सिन्हाला की गवर्नमेंट ने सिन्हाला एप्लीकेंट को फेवर करने लगा। किस चीज में? यूनिवर्सिटी जॉब और गवर्नमेंट एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोलो या गवर्नमेंट जॉब बोलो, उस सब में वेरीफाइड सीट किसको मिलता था? सिन्हाला को मिलता था। सिन्हाला के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो बुद्धिस्ट धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो बुद्धिस्ट धर्म को बूस्ट किया। तो 3 चेंजेस, वहाँ की सरकार ने 3 चेंजेस की जो सिन्हाला को फेवर करता था। पहला 1956 में कानून लाया गया जिसके तहत सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। दूसरा
वहाँ की सरकार ने सिन्हाला के लिए गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी सीट रिजर्व कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट क्या, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके तहत बुद्धिस्ट धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया गया पूरे कंट्री में। तो ये जैसे ऐसे चेंजेस किए जा रहे थे सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर जो तमिल स्पीकर थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। उनके मन में एलिनेशन का भावना जग गया, घृणा का भावना जग गया। तो एलिनेशन का भावना जगने के बाद, घृणा का भावना जगने के बाद वो उन्होंने क्या कदम उठाए, तमिल स्पीकर ने क्या किया, इसके बाद का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।